अगली रिवायत बड़े मज़े की है, इमाम बुखारी इसको लेकर आए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से, इन्नमा अश्शूम फ़ी सलासा, 3 चीज़ों में नौसत होती, फ़िल फ़रस वल मरअति वद्दार, औरत में, घोड़े में, घर में। ये जो अल्फाज, जिस अल्फाज के साथ ये रिवायत आई है, बुखारी में, मुस्लिम में भी आई है, ये अल्फाज के ऊपर काफ़ी एतराज़ रहा है कि 3 चीज़ों में नौसत होती है, इस बात आ रही है। अश्शूम फ़ी सलासा, 3 चीज़ों में नौसत है औरत में। और ये जो रिवायत इन अल्फाज के साथ जो अब्दुल्लाह इब्न उमर की आई है, एक रिवायत हज़रत अबू हुरैरा से भी आई है, इस पर शुरू से उलमा ने बहुत कलाम किया है और इसको किसी ने भी कबूल नहीं किया। कोई एक आलिम दीन भी फ़िक़्ह हनफ़ी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली, मोतज़िली, जहमी, क़दरी, किसी ने भी कबूल नहीं किया। उसकी वजह यह है कि चूँकि अक्सर मैं आपको बयान कर चुका हूँ इस चीज़ को, कि रावी जो होता है चाहे वो एक आदिल सिक़ा है, लेकिन कभी कभी वो अल्फाज को ताबीर करने में गलती कर देता है। इसलिए कि सुनी सुनाई बात होती है, एक से सुनी दूसरे के पास, दूसरे से सुनी तीसरे के पास, तीसरे से सुनी चौथे के पास, इस दरमियान 100 साल 150 साल का फ़र्क आ गया, तो जुमले की अदायगी में भी फ़र्क आ जाता है। ये रिवायत भी उन रिवायतों में दाखिल है जिसको बिल्कुल कबूल नहीं किया गया। अच्छा, क्यों कबूल नहीं किया गया? वाज़ेह सी बात है कि यही मफ़हूम, यही रिवायत दीगर तुर्क से, दीगर असहाब से, सहाबा इकराम से जो आ रही है, उसके अंदर माना बिल्कुल अलग है। मसलन ये रिवायत भी इमाम बुखारी लेकर आए हैं और उसके अल्फाज ये हैं, इन काना फ़ी शैइन अशूम इन काना फ़ी शैइन फ़िल मरआ, अगर किसी चीज़ में नहूसत होती तो औरत में होती। अच्छा, अब ये अरबी का अंदाज़ है, यानी अरबी के अंदर अगर के साथ ताबीर की जाए ना तो आगे इस बात से नफ़ी मुराद होती। मसलन कि जैसे कुरान में अल्लाह ने ज़िक्र किया, लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफ़सदता, अगर एक से ज़्यादा खुदा होते तो ये निज़ाम सारा ख़राब हो जाता, तबाह हो जाता। ना एक से ज़्यादा खुदा है ना हो सकता है। तो कभी कभी मुस्बत जुमला बोला जाता है लेकिन मुराद नफ़ी होती है अगर के साथ, ठीक है। तो दूसरी रिवायतों के अंदर अगर के साथ ताबीर है कि अगर किसी चीज़ में नौसत होती तो औरत के अंदर होती, यानी नौसत नहीं है। लेकिन ज़हन में रख लीजिएगा कि सिर्फ इस रिवायत की बुनियाद पर कई उलमा ने जिक्र किया कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर वाली जो रिवायत है ना कि 3 चीज़ों के अंदर नौसत है, उसका मतन ठीक नहीं। मैं आपको बयान करूं कि ये जो रिवायत है ना, अगर किसी चीज़ में नौसत होती तो औरत, इस रिवायत का भी मतन ठीक नहीं है। यानी मतन में यहाँ भी कंप्लीट बात रावी नहीं कर सका, यहाँ पर भी अल्फाज के अंदर अभी कमी थी। उसकी वजह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब खिताब फरमा रहे हों तो उस खिताब के अंदर किसी भी तरह का कोई कमज़ोरी नहीं बच सकती है कि कल को इंसान का ज़हन कहीं और चला जाए। यानी इन अल्फाज के साथ भी अगर हम रिवायत को देख लेना, इन काना फ़ी शैइन, अगर किसी चीज़ में नौसत होती तो औरत में होती, तो इंसान क्या कि ये ताबीर करने बात समझ में नहीं आ रही। इन अल्फाज के साथ भी ताबीर क्यों की गई है अगर के लफ्ज़ के साथ? तो मुकम्मल मतन इसका यह है जो इब्न माजा ने जिक्र किया। उससे पहले मुस्नद अहमद बिन हम्बल की रिवायत भी मैं आपको बयान कर दूं। ये बात उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा तक जब पहुंची थी कि बाज़ लोग ये बातें कर रहे हैं कि औरत में नौसत होती है, तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी कोई बात इरशाद नहीं फरमाई, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया करते थे कि ज़माना जाहिलियत के अंदर जो लोग समझते हैं औरत में नहूसत का तसव्वुर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो इस तसव्वुर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस नहूसत के तसव्वुर को ख़त्म किया है, फिर इन अल्फाज के साथ ताबीर फिर भी ठीक नहीं बैठ रही है कि अगर किसी चीज़ में नहूसत होती तो औरत में होती। अभी भी कंप्लीट बात नहीं है। कंप्लीट बात होगी कि जिस वक्त बुखारी की इस रिवायत के मतन के साथ इब्न माजा के एक मतन को रखा जाएगा, वो भी सही सनद के साथ आया, फिर ये मामला बिल्कुल क्लियर होता है। ज़माना जाहिलियत के अंदर लोग मनहूस समझते थे कि कोई खातून है, शादी हुई, घर में आई हो, घर में अगर मसाइब आने लग गए, ठीक है, कोरोना आ गया, परेशानी आ गई, कारोबार बंद हो गया, तो समझा भाई चूँकि इसके कदम लगे ना, घर में नहूसत आ गई, तो औरत को मनहूस समझा जाता था। तो जब दीन इस्लाम आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त तबलीग फरमाई तो इस तसव्वुर को ख़त्म कर दिया, बल्कि इसकी ज़िद के ऊपर अल्लाह के नबी इस्लाम लोगों को लेकर आए। और वो ज़िद क्या है? वो है इब्न माजा की रिवायत, सहाबी मिखमर है, वो कहते हैं मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को सुना, ला शूमा, नबी इस्लाम ने फरमाया कि कोई नहूसत नहीं है, औरत की बात चल रही है, कोई नहूसत नहीं है। वक़द यकूनल युम्न फ़ी सलासतिन फ़िल मरआ, कोई नहूसत औरत में नहीं है, बल्कि युम्न अल्लाह ने औरत के अंदर रखा है, बरकत अल्लाह ने औरत में रखी है। ये है पूरा मफ़हूम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नहूसत के तसव्वुर को बरकत के तसव्वुर से तब्दील किया था। ये मुकम्मल बात है। लिहाजा जो बुखारी का दूसरा मतन है इन काना फ़ी शैइन, वो भी अधूरा मतन है, उससे भी बात समझ में नहीं आती। मुकम्मल मतन इब्न माजा को जब साथ में लाते हैं फिर समझ में आता है कि ज़माना जाहिलियत में जो नहूसत का तसव्वुर औरत के साथ एक
एक ततय्युर रखते थे वो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसको ख़त्म किया। इसकी ज़िद के ऊपर मुसलमानों को समझाया कि क़द यकूनल युम्न फ़ी सलासा, कि अल्लाह ताला ने इसमें बरकत रखी है। औरत जब घर में आएगी अल्लाह की तरफ से एक बरकत आती है घर के अंदर। ये दुरुस्त तसव्वुर। इसके साथ ज़िमनन में आपको बयान कर दूँ कि ख़वातीन से मुताल्लिक बाज़ रावी ऐसे ज़रूर थे जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया और ख़वातीन की दीन इस्लाम के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ये गंदी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, इनके को हुकूक नहीं है। इस पर बहुत हदीसें गढ़ी और इस अंदाज़ के अंदर गढ़ना शुरू कर दी कि इसकी ज़द के अंदर भी बहुत से लोग आ जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। वो चंद उसका मैं ख़ुलासा बयान कर देता हूँ। मसलन एक रिवायत बहुत हमारे यहाँ चलती है, ला तुअल्लिमूहुन्नल किताबा, औरत को लिखना ना सिखाओ। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम लेकर, ये रिवायत बिल्कुल ठीक नहीं है। कई उलमा ने इसको झूठी ही रिवायत करार दिया और इमाम ज़हबी हैं जैसे इब्न हजर है मुनकर, उन्होंने ज़िक्र किया इस रिवायत को। इब्न अल जौज़ी हैं, उन्होंने भी मौज़ूआत के अंदर इसको शुमार झूठी रिवायत, और कई उलमा ने सिर्फ ज़ईफ़ भी कहा। बहरहाल हमारे दीन में ऐसी कोई चीज़ साबित नहीं। इसी तरह कई लोगों ने ये रिवायत गढ़ ली कि ताअतुल मरअति नदामा, कि औरत की इताअत में नदामत के सिवा कुछ भी नहीं, कि जब आपने औरत की इताअत की तो नदामत ही हाथ में आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। इसको भी कई उलमा ने, अल्लामा शौकानी, अल्लामा अलबानी, इन्होंने ज़िक्र किया। बिल्कुल ये फजूल बात, झूठी बात है, किसी ने भी की है। बल्कि अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर ज़िक्र करते हैं हज़रत मूसा करीम अलैहिस्सलाम, जिस वक्त वो वाक़या है ना जब आप तशरीफ़ ले गए, कुछ ख़वातीन को अलग खड़े हुए देखा, पानी के लिए पानी भरने आई हुई थी, तो आपके अखलाक से मुतासिर, या आबत इस्तअजिरहु फ़इन्न खैर मन इस्तअजरत अल क़वियुल अमीन, कि तो उन ख़वातीन ने ज़िक्र किया था अपने वालिद मोहतरम से कि अल्लाह ताला के वालिद मोहतरम इनको अजीर रख लें। तो वालिद साहब ने अपनी इन्हीं बेटियों की बात मान कर आपको अजीर रखा था। तो ये कोई नदामत का बाइस नहीं हुआ था, बरकत का ही बाइस हुआ। कुरान पाक के मज़मून के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ थी, इसलिए उलमा ने कहा कि इसको कबूल नहीं कर सकते। इसी तरह कई रावियों ने रिवायत गढ़ना शुरू की, मुसलमानों में फैला दी थी। लौला निसा लअब्दिल्लाह हक़्क़ा हक़्क़ा, अगर औरतें ना होती ना डट के मुसलमान अल्लाह की इबादत कर रहा होता। ये सारा मसला औरतों से ही हुआ है कि उनकी वजह से लोग अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। ये बिल्कुल झूठी है। मोहद्दिस सलमानी साहब को भी पढ़िएगा, उन्होंने बिल्कुल इस रिवायत को झूठा करार दिया है। और इसी तरीके से एक बहुत मशहूर रिवायत है जो हमारे यहाँ चलती है, एक हज़रत उमर फ़ारूक का नाम लेकर चलती है, और इसके अलावा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मंसूब भी ये रिवायत है। शाविरूहुन्ना व खालिफूहुन्ना, मशवरा करो औरतों से, करो उसका उलट। यह हज़रत उमर फ़ारूक से भी आई, बल्कि उमर फ़ारूक से रिवायत रावियों ने जो झूठी बनाई उसके अंदर अल्फाज इस तरह के थे कि अगर तुम मशवरा करो हर काम से पहले, अगर तुम्हें कोई मशवरा देने वाला ना मिले तो ये काम करो, घर में जाओ और औरत से मशवरा करो, और जब औरत से मशवरा कर लोगे फिर जो बात वो करे उसका उलट करो, उसमें देखना आपको बरकत मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल झूठी बात, बैहक़ी, बल्कि ये मुनक़ते भी है। इसके अंदर के रावियों का भी मसला रहा है और मतन को बिल्कुल कबूल नहीं किया, उलमा ने रद्द कर दिया। इसी तरह कुछ रिवायात और भी आ जाती हैं, जैसे एक रिवायत है कि औरत के अंदर शहवत का मादा 100 गुना ज़्यादा है मर्दों से। बिल्कुल ये रिवायत भी सही नहीं है, चल रही होती है यहाँ पर, हर लोग बयान कर रहे होते हैं, ना सनद में ठीक है ना मतन में ठीक है। उलमा ने इतराज़ किया। तो ख़वातीन ऐसी रही हैं कि जे एक तख्ता मश्क इनको बनाया गया है रावियों ने, और वो इस्लाम दुश्मन लोग जो लिबादे में आ गए और झूठ बांधना शुरू किया। लेकिन इस दीन पर अल्लाह का हमेशा से करम रहा है कि इसके उलमा ने बड़ी मेहनतें करके ऐसी तमाम गंद जो झूठी बातें बने इसको अलग किया हुआ। जज़ाकल्लाह।